मेरा नाम एरम हारिस। ये कौन सी जगह है? सराय रहमान चौक, रसलगंज, नई क्या आबादी। घटना हुई? जी, रात जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने अपनी सैफ खुली देखी, उसमें सारा जेवर गायब था मेरा, जिसमें मेरे 2 सेट और एक पेंडल सेट, कानों के बंदे, अंगूठी है, सब चांदी की पायल। परिवार वाले कहाँ गए हुए थे? जी, परिवार वाले फिरोजाबाद गए हुए थे इंतकाल में। जी। ये कब पता लगा आपको चोरी हो गई? सुबह 6 बजे जब मैं उठी हूँ, जब मैंने देखा मेरी सैफ खुली हुई है, जब मैं चेक की। अभी जिस समय चोर आए थे उस समय आप अपने कमरे में थी? जी। तो क्या क्या सामान चोरी हुआ? मेरे 2 सेट हैं सोने के और एक पेंडल का सेट है और 2 अंगूठी हैं और चांदी की पायल है और 2 जोड़ी बुंदे सोने के अलग है मेरे, डेली यूज पहनने के। आपको कुछ महसूस नहीं हुआ कोई शोर शराबा किसी तरह? नहीं कोई। अच्छा, ऊपर वाले कमरे और में 2.5 लाख रुपए इन्हें EMI भरनी थी, वो ला के रखे थे, जाते जमा करने बैंक पे, लोन चल रहा है इनका। 2.5 लाख रुपए कैश? जी, कैश था। जी, बाकी जेवरात। ऊपर और भी चोरी हुई? ऊपर क्या? ऊपर एक इनका नंद का कमरा है, उसमें भी सब ब्रौजे खुली पड़ी हैं, उनमें 75,000 या 80,000 रुपया रखा हुआ था, वो भी चोरी हुआ है। जी, पुलिस को सूचना दी आपने? जी, पुलिस को सूचना दी है। जी, पुलिस आई थी, सब इंक्वायरी करके गई है। अब देखिए फॉरेंसिक टीम आएगी, वो जांच करेगी क्या। मेरा नाम नाजिश अली है और मेरे पापा का नाम वारिस अली, फूल भाई कहते हैं उन्हें। ये नई आबादी रसलगंज है जहाँ हम रहते हैं। मेरी शादी फिरोजाबाद से हुई है। मेरे हस्बैंड दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है। क्या हुआ है? जी जी, मैं तो, मेरे जेठ के बेटे का इंतकाल हो गया था, तो मैं तो अभी आई हूँ। घटना वटना कब हुई ये सब मुझे नहीं मालूम, मैं तो बिल्कुल अभी आई हूँ। तो मैं फिरोजाबाद थी, इंतकाल में से अभी आई हूँ मैं तो, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के साथ। मेरी अम्मी और मेरे दोनों भाई भी गए थे कल वहाँ, लेकिन वो वहाँ से आ गए थे कार से, मैं वहाँ रुक गई थी। वो लोग तो वहाँ से तदफीन हुई थी हमारे भतीजे की, उसके बाद वहाँ से चल दिए थे, तो यहाँ पर 3 बजे तक पहुँचे होंगे। 1:30 बजे रात के मैंने मेरे पापा से बात की थी, तो पापा बोले बेटा चल दिए। मैंने कहा मैं सादाबाद में अपनी नंद के यहाँ रुक गई हूँ और वो लोग निकल गए हैं, तो अभी पापा पहुँचने वाले होंगे। तो वो लोग 2 बजे तक यहाँ शायद पहुँचे होंगे, क्योंकि सादाबाद पार कर चुके थे वो लोग, मैं सादाबाद से उतर गई थी। हाँ, तो वो यहाँ 2 बजे तक आए होंगे, तो 2 बजे तक यानी हमारे घर में सब जाग ही रहे थे। है 2 बजे तक तो सभी लोग जाग ही रहे होंगे। उसके बाद मैं आई थी और मैं सुबह आई हूँ। मतलब जब मैं यहाँ पर आई तो देखा अम्मी वगैरह ये सब रो रही थी और भाभी ने बताया कि यहाँ चोरी हो गई है। तो मैंने जब देखा तो मेरा कोई भी यहाँ पर अब सामान है नहीं, जितना भी ऐसा था। मेरे ससुर LIC ऑफिसर थे, उनका बैंक में लॉकर। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो हमारी सास ने कहा कि बेटा ये आपकी अमानत है, ये सब आप ले जाइए। मेरे हस्बैंड दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हैं, मैं 2 बच्चों की वजह से मैं रहती नहीं, तो मैं अपना जेवर गहना माथो रख नहीं सकती, जाहिर बात है। हस्बैंड मेरे महीने के महीने मेरे बच्चों का खर्चा देते हैं, पैसे देते हैं, 30-35 हज़ार रुपये महीने के मुझे देते हैं। कभी अकाउंट में भी डाल देते हैं, कभी वैसे दे देते हैं मुझे। तो मैं यहाँ पर ही जोड़ती हूँ अपने पैसे भी। मेरे दोनों बच्चे जो है मदर फीड पे हैं असल में, मैं उन्हें दूध पिलाती हूँ, तो नोट तो मैं वैसे भी चबाऊंगी नहीं, तो जोड़ती हूँ पैसे। तो कभी मैं और ज्यादा जेवर बनवा लेती हूँ अपना, कभी ये अभी घर पर आई रात में जी जी। मैं जब यहाँ, मैं तो सुबह आई हूँ, किसके द्वारा मिली? मेरी तो भाभी ने मुझे बताया था कि यहाँ चोरी हो गई। तो मैं जब, मेरा कमरा बनवा दिया है मेरे पापा ने ऊपर, तो मैं जब अपने कमरे में गई तो वो जो चोर थे, बकस है एक हमारा पुराना, हमारी अम्मी का, उसमें इतना बड़ा तो ताला है, तो वो बकस ही ले गए मेरा उठा के। बकस है यहाँ ले गए? पूरा जो ऊपर मेरा कमरा बना हुआ है वहां जाके उन्होंने वहां से उसे तोड़ा है और जेवर सारा ले गए, उसमें से निकाल के बकस छोड़ गए। देखिए तोला बोला तो मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरी सास ने मुझे चढ़ाया था। मेरा एक फिरोजे का सेट है जो मतलब पूरा है, उसमें चूड़ी, बुंदे, अंगूठी, टीका, झूमर सब है। उसके अलावा 2 सेट मेरे सोने के हैं ससुराल के, और मेरी जो है जितनी भी नंदे हैं, देवर जेठ, उन्होंने मेरी मुंह दिखाई करी थी तो अच्छा खासा जेवर वो है। उसके अलावा मेरे अपने घर के 2 सेट हैं और मेरी अम्मी की बहुत पुरानी झुमकियां वो उन्होंने मुझे दी थी, जहाँ तक मुझे जितना याद है। उसके अलावा मेरी चांदी वानी, मैं टीचिंग करती थी, तो मैं चांदी सोना वैसे भी मुझे शौक था, तो मैं बनवाया करती थी। तो मेरी अम्मी ने चांदी की बहुत बड़ी बड़ी झुमकियाँ, और वो कैश ऐसा था भाई के उसमें लॉकर में 2.5 लाख रुपया था, और मेरा जो है मेरे सिर्फ 75,000 रुपए थे उसमें बक्से में नहीं थे मेरे 75,000। जो ऊपर मेरा कमरा है, चोरी हुआ वो सिर्फ आपका चोरी हुआ या नहीं, वो लोग अपना अलग बताएंगे, उनके भी लॉकर तोड़े गए हैं। ये तो बकस में सब मेरा है। कमरे में भी हुई आपके? हाँ, मेरे कमरे में। कितना हुआ आपका? मेरा तो 75,000 रुपया है और सारा जेवर है, मेरी सास ने जितना मुझे दिया। क्या कीमत होगी इनकी लगभग? अब मुझे तो नहीं पता, कीमत नहीं पता मुझे, नहीं भाई मुझे नहीं मालूम कीमत, क्योंकि सब कुछ तैनी जेवर है मेरा।
कितने कमरों में हुई है? हमारे दूसरे भाई हैं, अर्शी भाई, हारिस अली, उनके कमरे का लॉकर तोड़ा है। हमारे पापा जो रहते हैं यहाँ पर, उनके कमरे में हुई है। वहां से ही बकस लेकर गए जब मेरे अम्मी अब पापा लेटते हैं। अच्छा, जब आपने यहाँ देखभाल करी तो कुछ क्या अजीबोगरीब क्या सामान मिला यहाँ? कुछ भी नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ मिला था? कारतूस मिले थे यहाँ पर, जो बंदूक है वो लोग लेकर आए थे, वो कारतूस मिले हैं यहाँ पर। कितने कारतूस थे? वो पुलिस वाले ले गए हैं। कारतूस मिले हैं? हाँ, कारतूस मिले हैं। और क्या नाम है उसका, वो ले गए हैं वो लोग खुद उठाकर। और वो हमसे कह गए कि जब मैं आई, जब तक 8 बजे मैं आई हूँ शायद, है ना, तो फिर वो लोग ये कह गए कि आप लोग चढ़ना मत, इसलिए मैंने कमरा जाकर देखा नहीं, मना कर गए। अगर जब आप बता रही हैं आप लोग सब घर के बाहर थे, उस समय ये घर पर कौन था? उस समय मेरे पापा थे। मेरी 1:30 बजे रात तक के मेरे पापा से बात हुई है नहीं, और मेरी दोनों भाभियां थी। और क्या नाम है उसका, ये घर में हमारी एक भतीजी है छोटी सी 6 साल की, और एक और भतीजी उमैमा 1.5 साल की, और एक अजलान भतीजा छोटा सा। किसी पे शक लगता है किसी? नहीं, और फिलहाल तो पूरा मोहल्ला हमारी नजरों में चोर है। जब हमारे घर में चोरी हुई है तो सब चोर हैं, क्योंकि आसपास की छतें सब जुड़ रही हैं, सब पर शक है, पूरा शक है, यकीन पुलिस है। आई थी शिकायत को? हाँ, पुलिस आई है, और पुलिस ये कहकर गई है आप कोई भी कमरा ना खोलें, कुछ ना करें। तो इस वजह से मैंने कुछ देखा नहीं है जब से मैं आई हूँ।